गाजियाबाद में 3 बहनों ने एक साथ बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर ली है। ऑनलाइन गेमिंग की लत इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। कैसे पैदा होती है ऐसी मानसिकता और क्या है वो गोल्डन रूल जिससे हम बच्चों को ऐसी लत से बचा सकते हैं। मोबाइल या ऑनलाइन गेम इस तरह से डिज़ाइन की जाती है कि बच्चे उस वर्चुअल वर्ल्ड को ही असली समझने लगते हैं। इससे बच्चों की ईगो से दूरी हो जाती है। यहाँ ईगो का अर्थ अहम नहीं है बल्कि सचेत होने की स्थिति है। जब ईगो से दूरी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वो जो अनोखी दुनिया है वो वास्तविक लगने लगती है, रियल लगने लगती है। ऐसी स्थिति में जो वास्तविक मृत्यु होगी या जो असली मृत्यु होगी उसका एहसास ही नहीं होगा। दूसरी बात, गेम में यदि बार बार मरने जीने की बातें होंगी तो उससे गेम खेलने वाले में जीने मरने का डर ही समाप्त हो जाएगा। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हम एक्साइट करने वाली चीज़ें करते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामिन हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होता है। उससे हमारे भीतर जोश बढ़ जाता है जो हमें सेल्फ हार्म की तरफ ले जा सकता है। 3 बहनों का एक साथ जान दे देना क्या शेयर्ड साइकोसिस का मामला है? क्या एक बच्चे की सनक या भ्रम साथ रहने वाले दूसरे भाई बहनों को भी मेंटल रूप से संक्रमित कर सकती है? 2-3 बच्चे जो एक साथ रहते हैं, खेलते हैं, वे एक साथ मिलकर यानी सामूहिक रूप से किसी काम को अंजाम दे सकते हैं यदि गेम उस ढंग से डिज़ाइन किया गया है तो। देखिए, ग्रुप में जब लोग वर्चुअल वर्ल्ड में जाते हैं तो वो एक इल्यूजन की स्थिति में आ सकते हैं। एक बच्चा जो काम कर रहा है उसे देखकर दूसरे बच्चे का इमोशन ट्रिगर होगा और इस तरह भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और फिर उसमें सभी बच्चे शामिल हो जाएंगे जिसे आप शेयर्ड साइकोसिस कह रहे हैं। वह वास्तव में भ्रम की ही स्थिति है। ऑनलाइन गेमिंग या मोबाइल पर वीडियो या रील देखना कब तक सुरक्षित है और कब इसे लेकर सतर्क हो जाना चाहिए। यहाँ पेरेंटिंग का नियम यह कहता है कि माता पिता को अपने बच्चे के मोबाइल देखने का घंटा निर्धारित कर देना चाहिए। आप इतने देर या इतने बजे तक मोबाइल देखेंगे या गेम खेलेंगे। दूसरी बात, यदि बच्चे के बिहेवियर में आपको बदलाव देखने को मिले जो जनरली उसके स्वभाव का हिस्सा नहीं है तो माता पिता को सतर्क हो जाना चाहिए। बच्चा यदि डिप्रेशन में चला जाए या गुमसुम हो जाए या लगातार किसी बात को सोचने लगे या समाज से कट जाए तो यह स्थिति उसे आत्महत्या की तरफ ढकेल सकती है। ऐसी स्थिति में बच्चे को लेकर पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे बच्चे को लोगों के बीच ले जाना चाहिए यानी उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर लगे कि बच्चे को लत लग रही है तो उसे मोबाइल से दूर करने का क्या तरीका है? बच्चों के लिए मोबाइल देखने का एक समय तय कर दिया जाए। बच्चों की निगरानी कैसे की जाए? क्या उनकी डायरी पढ़ना या चोरी चुपके उनके मोबाइल चेक करना सही है? बच्चे ऐसे किसी लत का शिकार ना हो इसके लिए घर में कौन सा ऐसा गोल्डन रूल लागू होना चाहिए? गोल्डन रूल तो यह कहता है कि माता पिता को हर सप्ताह कम से कम 4-5 घंटे अपने बच्चों के साथ बिताना चाहिए। यदि माता पिता ऐसा नहीं कर पाएंगे तो बच्चों की सामाजिक भावनाएं कमज़ोर हो जाएंगी और वह अपनी सामान्य आदतों से हटकर व्यवहार कर रहा है ये माता पिता को पता ही नहीं चलेगा। माता पिता का बच्चे के साथ 4 से 5 घंटा बिताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऐसा करके वो जान सकते हैं कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है। ऐसी स्थिति में फर्स्ट साइकोलॉजिकल एड यानी प्रथम मनोवैज्ञानिक सहायता की भी मदद ली जा सकती है। यानी यदि बच्चे के किसी पड़ोसी या उसके टीचर भी उससे व्यवहार में कुछ असामान्य बदलाव देखते हैं तो बच्चे के माता पिता या घर वाले को बता सकते हैं। इस तरह की सतर्कता भी बच्चों को आत्मघाती प्रवृत्ति की ओर धकेलने से बचा सकती है। यह संकट सामूहिक है। जब तक इसके मूल कारणों को पहचान कर उसे दूर नहीं किया जाएगा तब तक यह घटना या समस्या दूर नहीं होगी। ऐसी घटनाओं के होने का मूल कारण है पेरेंटिंग का कमज़ोर होना। पेरेंटिंग को मजबूत करने की ज़रूरत है और इसका मतलब ये है कि बच्चों को ना ही बहुत छूट दे दी जाए और ना ही उन पर बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए, यानी कि कोई मिडिल ग्राउंड निकालना चाहिए। आपको क्या लगता है ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं और क्या कुछ स्टेप्स जो हैं पेरेंट्स ले सकते हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।